नाज़रीन गिरामी, शायद आप ये बात जानते होंगे कि नासा ने करीबन 30 साल कबल एक टेलीस्कोप खला में भेजी, जिसे आज तक की सबसे बड़ी टेलीस्कोप होने का एजाज हासिल रहा है। इस टेलीस्कोप सैटेलाइट की मदद से आज तक साइंसदानों ने खला में छुपे हजारों राजों से पर्दा उठाया है। हैरानकुन इंकिशाफात करने वाली इस टेलीस्कोप का नाम हिबल स्पेस टेलीस्कोप रखा गया, जिसे 1990 में खला की सिमत भेजा गया। लेकिन अब की बार साइंसदानों ने एक और इंतहाई कारआमद और तवील जसा टेलीस्कोप खला में भेजने का फैसला किया है, जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम दिया गया है। आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि इस टेलीस्कोप को तैयार करने के काम का आगाज 1996 में हो चुका था और माहिरीन का ख्याल था कि यह अहम प्रोजेक्ट 15 साल में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन यह प्रोजेक्ट मुसलसल ताखीर का शिकार रहा। अगर कोई मजीद मसला ना हुआ तो ये टेलीस्कोप मार्च 2021 को खला में मौजूद होगी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर इस टेलीस्कोप की तैयारी की बात करें तो इसमें लगा लेंस यानी आईना 18 हेक्सागोन से बना है और 6.5 मीटर चौड़ा है। ये इंतहाई हसास टेलीस्कोप है जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का मुशाहिदा करेगी। हिबल टेलीस्कोप सिर्फ अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रम में मुशाहिदा करती है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप कई हैरानकुन और जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन की गई है। खला में सूरज की हरारत से बचाने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप पर एक बड़ा शेड लगाया गया है। इसमें साइंसी आलात को मनफी 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जा सकेगा, जिससे हमारी इस कायनात की इब्तदाई उम्र की हालत की मुफीद मालूमात मिलने की तवक्को है। कहकशाओं और सितारों की पैदाइश के इल्म में इजाफा होने की भी तवक्को है। इनफरादी सितारों का मुशाहिदा, इनके सियारों का और इनके गिर्द हवा के गिलाफ का क्या तनासुब है, इन सब बातों का इल्म इसी टेलीस्कोप से बखूबी हो सकेगा। अक्सर ये सवाल भी सुनने में आता है कि आखिर जेम्स वेब टेलीस्कोप को मुकम्मल होने में इतने बरस क्यों लग रहे हैं, जिसके जवाब के तौर पर साइंसदान ये बताते हैं कि किसी खलाई रॉकेट में इतना बड़ा लेंस फिट नहीं हो पा रहा था। यही वजह है कि इस टेलीस्कोप को तैयार करते वक्त मुतअद्दिद डिजाइन बदले गए, जिसके बाद इस सैटेलाइट का डिजाइन ऐसा बनाया गया कि इसे खला में भेजते वक्त तमाम लेंस और आईने फोल्ड रहें और खला में जाकर खुलें। जेम्स वेब टेलीस्कोप का मौजूदा डिजाइन काफी मेहनत के बाद तैयार किया गया। यही वजह है कि इसको तैयार करने में 30 साल का अरसा लग गया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक डिजाइन का दूसरा चैलेंज इसका वजन था। अगर इसे हिबल के डिजाइन के साथ बनाया जाता तो इसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता और खला में ना ले जाया जा सकता। इसीलिए इसे हर हेक्सागोन बेरिलियम से बनाया गया है और इस पर सोने की प्लेटिंग की गई है जो इसे हल्का मगर मजबूत बनाती है, जबकि इसके दो हैकल आईने का वजन 360 ग्राम है और इस पर बेरिलियम नामी एक खास धात पालिश की गई है, जिसे पालिश करना इंतहाई कठिन काम होता है। नैनोमीटर तक की सतह को स्मूथ करना इंजीनियर्स का बहुत बड़ा चैलेंज था। बेरिलियम खुद इंफ्रारेड रोशनी को मुनक्किस करने का इतना अच्छा जरिया नहीं है जितना कि सोना है, इसलिए इस पर सोने की एक बारीक तह चढ़ाई गई और इतनी बड़ी टेलीस्कोप पर सिर्फ 3 ग्राम सोना इस्तेमाल हुआ है। सोने की ये बारीक तह कैसे चढ़ाई गई, ये खुद एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका था। इस मकसद के लिए लेंस को वैक्यूम चैम्बर में डाला गया, इसमें कुछ सोने को उबाला गया। सोने के बुखारात की तह इस पर बन गई। इस तरह बनने वाली तह इस कदर नफीस थी जो किसी और तरीके से नहीं बनाई जा सकती थी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, डिजाइन का एक और बड़ा चैलेंज ये था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खला में पहुंचकर सैकड़ों ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठे एक ही वक्त में देखना था। इसके लिए नई टेक्नोलॉजी ढूंढी गई जो सिर्फ इसी टेलीस्कोप के लिए इस्तेमाल हुई है। ये माइक्रो शटर्स की टेक्नोलॉजी है। उम्मीद है कि ये बायोटेक, मेडिसिन और कम्युनिकेशन में भी फायदा देगी। ये छोटे छोटे शटर्स का बिखरा हुआ एक जाल है जिससे बैक वक्त 100 सोर्सेज से आने वाली रोशनी का मुशाहिदा हो सकता है। हर शटर खुद एक हैरानकुन चीज है। इसकी मोटाई इंसानी बाल से कुछ ज्यादा है। कई दूसरी डिवाइसेस को सिर्फ इस टेलीस्कोप के लिए डिजाइन किया गया, जिसमें इंफ्रारेड सेंसर कैमरे भी शामिल हैं। इनसे बड़े और हसास डिटेक्टर इससे पहले कभी नहीं बने। 3 अलग तरह के डिटेक्टर वेवलेंथ की अपनी रेंज के लिए इजाद किए गए और कुल 18 डिटेक्टर्स इसी टेलीस्कोप पर नस्ब हैं। ये हर पिक्सल के कई नमूने ले सकते हैं। इसके बाद एक और अहम मसला इजाफी हरारत का था, क्योंकि खला में कई सियारे इस कदर गर्म हैं कि इनकी गर्मी कई किलोमीटर की दूरी से ही टेलीस्कोप को पिघला सकती है। इस मकसद के लिए भी एक स्पेशल आला डिजाइन किया गया जिसे मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट यानी MIRI कहा जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ मनफी 266 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम कर सकता है।
इसका मतलब ये कि इसको सर्द रखने के लिए क्रायो कूलर्स चाहिए, जो कि सर्द हीलियम से भरा पाइप है जो कि खलाई जहाज के पंप से सर्कुलेट होता है। और अब इस आले की मदद से जेम्स वेब टेलीस्कोप का दर्जा हरारत इंतहाई कम रखा जा सकता है। दोस्तों, साइंसदानों ने कई चैलेंजेस से गुजरते हुए इस अजीम शाहकार को तैयार किया है, जिसकी मदद से आने वाले दिनों में बेशबहा मालूमात जमीन पर बसने वाले इंसानों तक पहुंचेंगी। साइंसदानों के मुताबिक कायनात के इब्तदाई दौर को देखने के अलावा ये टेलीस्कोप दूर दराज सियारों के माहौल को जानने की भी कोशिश करेगी। मुमकिना तौर पर इसकी मदद से ये भी मालूम किया जा सकेगा कि आया कोई सियारा जिंदगी के लिए मौजू है या नहीं। यहाँ आप पर एक और हैरानकुन इंकिशाफ भी करते चले कि जेम्स वेब और चंद एक जदीद तरीन सैटेलाइट्स को आने वाले दिनों में खला में भेजने का एक मकसद एलियंस की तलाश भी है। जी हाँ नाजरीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। साइंस मानती है कि हम इंसान इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और खला में कई ऐसे सियारे मौजूद हैं जहाँ एलियंस या खलाई मखलूक रिहाइश पजीर है, लेकिन वो इस कदर एडवांस हैं कि हम इनकी टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुँच पाते और इनसे राब्ता नहीं कर सकते। यही वजह है कि साइंसदान कई खतरनाक तजुर्बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं और इन तजुर्बात को आम इंसानों से खुफिया रखा जाता है, जिनकी फंडिंग बिल गेट्स जैसे मुखय्यर हजरात और फ्री मैसन जैसी शैतानी तंजीमें करती हैं। साइंसदान अपने तजुर्बात की बुनियाद पर यह कह रहे हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम यकीनन एलियंस को तलाश कर सकेंगे, क्योंकि इस सैटेलाइट में ऐसी हैरानकुन टेक्नोलॉजीज हैं जिसे आम इंसान पर कभी जाहिर नहीं किया जाएगा, और शायद इन्हीं खुफिया टेक्नोलॉजीज को दजाली टेक्नोलॉजीज का नाम दिया गया है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या ये टेलीस्कोप इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल की जाएगी या फिर दजाली वक्त को सहारा देने के लिए इसे डिजाइन किया गया है? अपनी कीमती मालूमात हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुरवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।